तनुश्री, हमने एक वीडियो इंटरव्यू में देखा था जहाँ पर आपने ये बात कही थी कि आपकी जो फिल्म है चॉकलेट, उस सेट पर आपको एक सीन करने के लिए कहा गया था जिसके खिलाफ आपने आवाज़ उठाई एंड यू डिड नॉट डू दैट सीन। नहीं, सीन के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई थी। जिस तरह व्हाट वाज इट? उस सीन में मुझे जो भी मैंने कपड़े पहने थे थोड़े एक्सपोजर वाले थे, उसमें मुझे पानी के नीचे डांस करना था। तो जिस तरह से डायरेक्टर ने मुझसे बात की थी, दैट वाज वेरी इनडिसेंट एंड दैट वाज लाइक अ लिटिल कपड़े उतार के नाच, उस तरह से उसने मेरे को बोला। ये कोई तरीका नहीं है किसी मिस इंडिया से या किसी प्रोफेशनल से बात करने का, यू नो। तो उसके लिए मैंने आवाज़ उठाई थी। और मैंने आवाज़ भी नहीं उठाई थी, मैंने मीडिया में बातों बातों में एक बात निकल गई थी। मैंने तो उस डायरेक्टर का नाम भी नहीं लिया था, वो खुद ही जाके चोर की दाढ़ी में तिनका, खुद ही आके कूद पड़ा। आज तक इंटरव्यूज़ दे रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है। वहाँ पे फिल्म सेट पे जब आप नए होते हो, मैं मिस इंडिया बैकग्राउंड से हूँ, आई एम वेरी सोफिस्टिकेटेड, यू नो। मैं अपने से नीचे के स्टाफ से भी अदब से बात करती हूँ, चाहे मेरे से कोई ऊपर हो ओहदे में या नीचे में। मैं अपनी डिग्निटी से मैं सबके साथ ट्रीट करती हूँ। तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि पहली फिल्म के सेट पे आप डायरेक्टर हैं, आप तो उतने बड़े डायरेक्टर भी नहीं हैं, आप क्यों इस तरह से बदतमीजी से बात कर रहे हो, कपड़े उतार के नाच, इस तरह से उसने बोला। मतलब गाउन को मुझे उतारना, वही चीज़ आप तरीके से भी बात कर सकते हो ना। तो वहाँ पे मुद्दा हुआ था एंड प्रॉब्लम भी कुछ नहीं हुआ था। मैं तो चुप रह गई बिकॉज आई वॉज वेरी क्वाइट दोज डेज, सो आई जस्ट गिव हिम अ लुक एंड आई स्टेड क्वाइट। बट बाकी जो एक्टर्स थे, बाकी लोग थे, उनको भी ऑफेंस हुआ था उस चीज़ को लेकर। काफ़ी बड़े नाम थे उस फिल्म में, लाइक सुनील शेट्टी वाज देयर। हाँ, तो सबको ऑफेंस हुआ था, एवरीबडी वाज देयर, दे ऑल फेल्ट ऑफेंडेड एंड दे ऑल मेड देयर डिस्प्लेजर नोन। अब मीटू के टाइम पे कोई सामने आके बोला नहीं, बट उस वक्त मुझे उन्होंने सपोर्ट किया था, इसलिए डायरेक्टर चुप हो गया। और उस डायरेक्टर की आदत ही बुरी है, वो बदतमीज़ है, उसको तरीका नहीं आता है। मेरा उन्हीं लोगों के साथ पंगा हुआ है सेट पे जिनकी सच में उन अनप्रोफेशनल है, सच में उनकी आदत खराब है, सच में उनको लड़कियों के साथ लड़कों के साथ बिहेव करना नहीं आता। मेरी ऐसी किसी इंसान के साथ पंगा नहीं हुआ है जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। नाना पाटेकर के बारे में कितने डायरेक्टरों ने बोला है कि डायरेक्टर को पीट देता है। नाना पाटेकर के बारे में अच्छे अच्छे डायरेक्टरों ने इंटरव्यूज में बोला है कि तो डायरेक्टरों को पीट देता है। नाना पाटेकर के बारे में विवेक अग्निहोत्री तक ने बोला है अपने यूट्यूब में कि उसको भी बोला गया था कि ये तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। विवेक अग्निहोत्री ने खुद बोला है यूट्यूब वीडियो में कि वो दिवालिया हो चुका है, बैंकरप्ट हो चुका है नाना पाटेकर के साथ मूवी बना के। इनकी तो आपस में भी नहीं बनती है। इनका यूनिटी कॉन्शियसनेस बस एक ही जगह पे टिका हुआ है, तनुश्री दत्ता। तो किसी के उल्लू सीधे नहीं हुआ है और अंगूर हमेशा खट्टे ही होते हैं। तुम प्रोफेशनल रहो ना, तरीके से बात करो। मैं आपको रिस्पेक्ट दे रही हूँ, मैं हर किसी को। एक बात बताऊँ गायत्री, मैं ना इंसान को देखकर ही समझ जाती हूँ कि ये बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं कि मुझे समझ नहीं आती है, मैं इंसान को सबसे पहले मिलकर ही समझ जाती हूँ बहुत बड़ा है। हमेशा नहीं, अब ज्ञान आने लगा है। सो आई हैव ऑलवेज हैंडल्ड पीपल। तो उस इंसिडेंट वाक्य में भी मैंने हैंडल किया। इशू वहाँ पे भी क्रिएट नहीं हुआ था उस वक्त। तो उसने ऐसा कमेंट किया, आई जस्ट लुक्ड एट हिम, आई जस्ट गेव हिम अ डर्टी लुक, तो चुप हो गया। शूटिंग भी हो गई, बाकी मेरे को एक्टर्स ने थोड़ा सा कुछ उसको सुनाया, बात खत्म हो गई। मी टू के टाइम पे मैंने बातों बातों में बात निकाली थी कि हाँ, इनको तो बॉलीवुड के कुछ लोग होते हैं वो ऐसे भी बात करते हैं। मतलब शब्दों से भी आपकी इज्जत उतार सकते हैं, उनको आपको टच करने की भी जरूरत नहीं है। किसी औरत की अगर इज्जत उतारनी है, उसको थोड़ा इनडिग्निफाइड फील करवाना है, उसको थोड़ा सा अजीब सा फील करवाना है, तो आप थोड़ा गाली गलौज करके शब्दों से भी आप, पीपल डू दैट, यू नो, पर्पसली इन फ्रंट ऑफ अ फीमेल दे विल यूज बैड वर्ड्स। तो ऐसे भी लोग हैं। मैंने मैनेज किया सारी चीज़ों को। जहाँ पे मुझे रिएक्ट करना है मैंने रिएक्ट किया, जहाँ पे मुझे डांटना है तो मैं डांट भी देती थी। जहाँ पे बस एक आंख दिखा के काम चल जा रहा है तो वहाँ पे झगड़ा क्यों करूँ। अब पीठ पीछे मीडिया के सामने जाके आप अपने आप को बहुत बड़ा शेयर दिखा सकते हो। उस वक्त तो मैंने आंखें दिखाई थी, आप चुप हो गए थे। आज मेरे पीठ पीछे जाके आप मीडिया में आप शेयर बन रहे हो। आप इतने ही सही थे तो सेट पर आपकी आवाज़ कहाँ गई, क्योंकि आपको पता आप गलत हैं। आप जब किसी से इस तरह से बात कर रहे हैं तो मैं झगड़ा नहीं करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ उस चीज़ को कैसे तो भी डील करूँ। हॉर्न ओके प्लीज़ के सेट पे भी मैं वैसे ही कर रही थी। इन लोगों ने गुंडे बुला लिए, गुंडे बुला के वैन में धाड़, फिर मेरी गाड़ी को तुड़वा दी। तो वहाँ पे चीज़ें एस्केलेट हो गई। हॉर्न ओके प्लीज़ का आपने वीडियो देखा होगा कि मैं तो वैन में बैठी थी कि चलो ये मैटर सॉल्व हो जाएगा, हो भी रहा था। लेकिन जब किसी का ईगो हर्ट हुआ है ना, तो उसका पर्पस ही होता है आपको परेशान करना। व्हेन समबडी वांट्स टू ट्रबल यू, दे विल ट्रबल यू।
वहाँ पे लॉजिक काम नहीं करता, वहाँ पे आप कैसे भी उसको संभाल, उनका तो मोटिव ही आपको परेशान करना ना, आपको डराना, उनका ईगो, इट्स ऑल अबाउट ईगो। इस फिल्म में द लेट इरफान खान जी, ही वॉज ऑल्सो देयर एंड वी ऑल नो अबाउट हिज ब्रिलियंस, ही इज़ सो गुड। आपका अनुभव, आई मीन आपका पहला फिल्म था वो, रिलीज़ भले बाद में हुई, पहले फिल्म में आप उनके साथ कास्ट की गई थी, कैसा रहा एक्सपीरियंस उनके साथ काम करने का, अगर आप कुछ शेयर कर सके उनके बारे में? अच्छा ही था, ही इज़ वेरी क्वाइट। उनके साथ हालांकि मेरे मैक्सिमम सीन्स इरफान जी के साथ ही थे, पर सबसे कम इंटरेक्शन मेरा उनके साथ हुआ बिकॉज ही वॉज वेरी क्वाइट, वेरी क्वाइट पर्सन, वेरी इंट्रोवर्टेड, जहाँ मैंने देखा। बाकी स्टार्स के साथ, जो बाकी मेल स्टार्स हैं, उनके साथ तो उनकी कैमरेडरी और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी, क्योंकि वो साथ में उन्होंने बहुत साल काम किया है, पर उनके साथ भी उनकी बहुत कम बातचीत होती थी। ही वॉज अ वेरी क्वाइट पर्सन एंड ही वॉज डिसेंट, यू नो, प्लेजेंट, डिसेंट, प्रोफेशनल टाइप, कट टू कट, अपने काम से काम। मुझे वैसे लोग पसंद है, मुझे वैसे लोग पसंद है। लड़की देखी नहीं कि फैल गए, लड़की देखी नहीं कि ईगो शुरू हो गया, लड़की देखी नहीं तो अपने आप को ज़्यादा हीरो दिखाने की कोशिश कर रहे हो, उसको खींच तान रहे हो। एंड नॉट एवरीबडी लाइक्स फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। एंड अगेन, आई एम नॉट सेइंग आई एम अ सेंट, आई विल हैव फिजिकल प्रॉक्सिमिटी विद समबडी आई चूज। यू आर अ एक्टर, यू आर वर्किंग विथ मी, एंड हमारा तो कोई सीन भी नहीं था वैसा। जब लोगों को परेशान, जब किसी इंसान का दिमाग खराब होता है ना, उसका दिमाग खराब वैसे निकलता है। मैंने डिम्पल जी का एक वीडियो देखा, डिम्पल कपाडिया का, वो भी बोल रही थी ही इज़ एन ऑब्नॉक्शियस मैन, नाना पाटेकर के बारे में, तो वो बोल रही हैं। फिर डायरेक्टर लोग बोल रहे हैं, एक्टरों के साथ भी उसकी प्रॉब्लम हुई है। इस तरह के डिस्टर्ब्ड, अनप्रोफेशनल, डिस्टर्ब्ड माइंडसेट के लोग बॉलीवुड में भरे हुए हैं, और उसके ऊपर से अहंकार। बॉलीवुड वैसे भी ऐसी फील्ड है जब आप इतने पॉपुलर हो जाते हैं, बिना खामखा पॉपुलर हो जाते हैं, यू नो, और टैलेंट एक जगह है। 2008 में तो इसके पास कोई मूवीज़ भी नहीं थी। आई वॉज द राइजिंग स्टार इन 2008, आई वॉज डूइंग वेल, मेरा बोलबाला था। आप होंगे कोई सीनियर एक्टर किसी ज़माने के, लेकिन 2008 में तो मेरी चल रही थी। तो मुझे रिक्वेस्ट कर करके फिल्म में भी लाया गया, और जिस फिल्म में फिल्म डब्बा बंद थी 2 साल तक, फिल्म नहीं बिक रही थी, इसीलिए मुझे रिक्वेस्ट करके, लिटरली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके मुझे इस फिल्म में लाया गया था कि मैं आइटम सॉन्ग करूँगी, गाना करूँगी तो पिक्चर बिक जाएगी। मेरी उतनी सामर्थ्यता थी बॉलीवुड में कि एक फिल्म में अगर मैं आइटम सॉन्ग कर लूँ, गेस्ट अपीयरेंस कर लूँ, तो पिक्चर बिक जाती थी। फुल फ्लेजेड रोल भी नहीं करना पड़ता था मुझे। सो आई वॉज बेलिंग देम आउट ऑफ अ सिचुएशन, एंड देन यू पुट मी इन टू दैट सिचुएशन। व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर दीज? मतलब जिसने आप हाथ बढ़ाया आपको आपकी परिस्थिति से निकालने के लिए, क्योंकि आपने ही रो धो के, आपने रिक्वेस्ट करके, मैंने हाथ बढ़ाया आपको अपनी परिस्थिति से निकाल, आपने मुझे ही खींच लिया गड्ढे में। कितने गिरे हुए इंसान हो सकते हैं, और ऊपर से मेरे पे डाला कि पब्लिसिटी स्टंट। मैं इतनी पॉपुलर थी कि मैं डेली किसी भी चीज़ के लिए न्यूज़ में रहती थी उन दिनों, तो सबको पता है। और मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे 10 तरीके गिना दिए न्यूज़ में रहने के। जो सेलिब्रिटी होती है, जो फीमेल सेलिब्रिटी होती है, पॉपुलर होती है, आप एक कुछ अतरंगी सा कपड़ा पहन के आप निकल जाओ मीडिया में, आप फैल जाओगे 4 दिन तक। गाने का शूट कर रही थी, गाना रिलीज हो जाता तो ज़्यादा पब्लिसिटी मुझे मिलती, पैसे भी मिलते हैं शोज इवेंट्स करके। तो ये रिवर्स साइकोलॉजी भी करते, खुद ही परेशान कर रहे हैं, खुद ही पब्लिसिटी के लिए परेशान कर रहे हैं, ताकि ये परेशान हो, पब्लिसिटी हो, हम इसको दबा के, इसको छोटा दिखा के अपने आप को बड़ा दिखा सकें। उसने वही किया। और इतने चालाक और शातिर दिमाग होते हैं बुढ़े सारे बॉलीवुड के, क्योंकि ये तो 20-20 साल से गेम खेल रहे हैं ना। मैं तो कल की आई, उस वक्त में बहुत नई थी, इनोसेंट सी थी, भगवान की कृपा से इतना कुछ मिल गया। स्ट्रीट पॉलिटिक्स तो मैंने देखी ही नहीं थी उस वक्त कि ऐसे भी करते हैं। इतने धोखेबाज होते हैं, इतने चालाक और शातिर दिमाग लोग होते हैं कि जो खुद कर रहे हैं उसका रिवर्स साइकोलॉजी पब्लिक को बोल रहे हैं कि ये पब्लिसिटी कर रही है। भाई तुमसे, तुम्हारे जैसे बुढ़े आउट ऑफ वर्क कुरूप इंसान के साथ मुझे लड़ने की ज़रूरत है पब्लिसिटी के लिए, जो इतनी पॉपुलर हूँ मैं। मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया यूनिवर्स, आशिक बना तब भी रिलीज़ हुई थी मेरी। मुझे और पब्लिसिटी की ज़रूरत है? बताओ, लॉजिक है। 2008 में ये घटना घटी, 2004 में मेरा आशिक बना रिलीज़ हुआ था, और उसके बीच में मेरी सारी आइटम सॉन्ग्स, पॉपुलर, भागम भाग, ये वो सब कुछ उस वक्त मेरा रिलीज़ हुआ था। 2005 to 8 के बीच में मैं सबसे चरम सीमा पे मेरी पॉपुलैरिटी थी, आगे भी फिल्में मिल रही थी मुझे। तो मुझे एक बुढ़े आउट ऑफ वर्क एक्टर के साथ, जिसका समय चला जा चुका है, 2008 में आप गूगल करके देख लो, तथ्य है, फैक्ट्स है,
उसका समय जा चुका था। 70 के दशक में उसको कोई अवार्ड मिले थे या कोई, और 2008 का जो ज़माना था, डायरेक्टर उससे काम करने से डरते थे क्योंकि वो पीट देता था डायरेक्टर को, झगड़ा हो जाता था हर किसी के साथ। सब गूगल में ऑनलाइन है। तो आपकी वो हालत थी, और मैं आपके साथ पब्लिसिटी करूँगी क्योंकि शाहरुख खान नहीं है क्या, अमिताभ बच्चन नहीं है, ये बड़े बड़े जो एक्टर है जिनकी क्लीन इमेज है, अब मुझे नहीं पता पर्सनल लाइफ में उनका क्या आएगा, इमेज तो वो बड़े हैं ना आपसे, उनके साथ करूँगी ना कंट्रोवर्सी में। और भी तो कितने बड़े बड़े एक्टर हैं जो काम कर रहे हैं। मुझे ऐसे, एक तो नाना पाटेकर कैरेक्टर आर्टिस्ट, तो 2008 में उसको वो भी काम नहीं मिल रहा था। एक लीड रोल हॉर्नो के प्लीज़, वो भी डब्बा बंद थी 2 साल तक। मेरे को बुलाना पड़ा प्रोड्यूसर को, रिक्वेस्ट करनी पड़ी प्लीज़ आप, मतलब वो लिटरली देवर इन टीयर्स, जैसे हमारा तो पैसा जा चुका है इसमें, ये पिक्चर रिलीज़ नहीं हुई तो हम डूब जाएंगे। आप आए उस तरीके से, फिर जब मैं सेट पे काम करने लगी तो आपने पूरा पासा ही पलट दिया। अब मैं एक मतलब फंसी हुई मुर्गी की तरह जाल में फंस चुकी थी। मुझे वैसी फीलिंग हुई उस सेट पे, जिस तरह से ये लोग हरकतें कर रहे थे, जिस तरह से मतलब परेशान करने की हरकत है। इट वॉज सो टॉक्सिक एंड नेगेटिव। अब उससे भागने की कोशिश की तो गुंडे भी बुला लिए, गाड़ी भी तुड़वा दी। दीज पीपल आर रियली साइकोपैथ्स। बहुत झोल है, बहुत झोल है। और मेरी किस्मत शायद ख़राब थी, या फिर कोई भगवान की लीला होगी या कुछ होगा कि मुझे उस वक्त ना, ये कोई सामने आके रो रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, मुझे ये सब नहीं सुनना चाहिए था। मुझे गूगल करना चाहिए था। उस वक्त में उतना नेट सेवी नहीं हुआ करती थी, और आप भी काफ़ी नए थे। नहीं भी थे, मुझे पता नहीं था इस तरह की विशियसनेस कोई कर सकता है, इतना मैनिपुलेशन। तो मैं फंस गई उस सिचुएशन में, और फिर उस सिचुएशन में आई डिड द बेस्ट दैट आई कुड। आपका जो एक्सपीरियंस नहीं होता ना उस तरह के सिचुएशन में, आप फंसने का, कैसे निकलने का, तो आपको भी समझ नहीं आता है। मुझे ज़बरदस्ती उस तरह की सिचुएशन में फंसाया गया, मेरे नाम पे कंट्रोवर्सी की गई। आज भी आप देखो एक रियलिटी शो, हर वक्त हर साल सीज़न के टाइम पे मेरी न्यूज़ें फैला देते हैं कि ये रियलिटी शो में। मुझे किसी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो इस साल भी आपको अप्रोच किया गया? हर साल अप्रोच करते हैं, हर साल परेशान करते हैं अप्रोच कर करके, अलग अलग लोगों से कॉल करवाते हैं, अलग अलग लोगों से कॉल करवाएंगे, अलग अलग बहाने से कॉल करवाएंगे, मीटिंग में बुलाने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं चाहती। इट्स बिग बॉस, राइट? नहीं करना मुझे बिग बॉस, आई विल नेवर डू इट। ये चाहते हैं कि मैं इस तरह की टॉक्सिक जगह पे जाऊं जहाँ पे मुझे गालियाँ पड़ रही हैं पब्लिक में, दुनिया के सामने। क्यों भाई, मैं अपना कंटेंट बनाऊंगी ना, या मूवीज़ करूंगी। आप लोगों ने रास्ता रोक के रखा हुआ है, इसीलिए मेरी मूवीज़ नहीं आई हैं। लेकिन मुझे अपनी किसी चीज़ में मत खींचो, मुझे आपका 1 रुपया नहीं चाहिए। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।